गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं क्लास 12 की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्या दे रखा है। तो ये है अपनी एक्सरसाइज क्या है 1.2 क्लास 12 की। ठीक है, समझो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का। क्या दे रखा है, बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। कि हमें बताना है कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं दो फंक्शन, उसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन वन है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, और हमें रीजन भी बताना है। तो देखो पहला फंक्शन क्या दे रखा है। पहला वाला फंक्शन देखो एफ एक्स इक्वल टू है 3 माइनस 4x। तो मुझे वन को चेक करना है। तो इस फिक्स प्रोसीजर होता है और आर से आर में डिफाइन है, यानी कि इसकी डोमेन भी क्या है, आर है, कोडोमेन भी आर है। तो 4 1 1 आते लिख के चेक किया करो। 1 1 के लिए क्या होगा कि मैं दो पॉइंट मान रहा हूँ x1 है x2। तो f ऑफ x1 इक्वल टू मैं क्या करने वाला हूँ f ऑफ x2। तो देखो क्या आएगा 3 माइनस 4 ऑफ x1 इक्वल टू 3 माइनस 4 ऑफ x2। ये समझ में आ गया। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस ऑफ 4x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4x2। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। इसका मतलब क्या आ गया कि ये क्या है 1 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। 4 ऑन टू, तो 4 ऑन टू के लिए इसकी कोडोमेन क्या है आर है। कोडोमेन क्या है आर है। तो रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज भी क्या जाना चाहिए आर, यानी कि रियल नंबर आना चाहिए। तो 4 ऑन टू के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना, और ये किसके बराबर है 3 माइनस 4x। 3 माइनस 4x क्लियर इतना। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई आया। ये बात समझ में आ गई। y को उधर ट्रांसफर कर दिया और 4x इधर आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस का y अपॉन में 4। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब इस वैल्यू को मैं फंक्शन के अंदर पुट करने वाला हूँ। इस वैल्यू क्या करने वाला हूँ, फंक्शन में पुट करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्या निकालने वाला हूँ, तो अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो देखो कितना आ जाएगा। फंक्शन क्या कहता है 3 माइनस 4x कर दो, 3 माइनस 4। तो इस बार x कितना है 3 माइनस वाई बाई 4। 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 3 माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक्चुअल में कितना आ गया y आ गया। तो कितना आ गया ये y आ गया। और y क्या है कोडोमेन ही तो है। y क्या है कोडोमेन। यहाँ से इसकी रेंज इक्वल टू क्या आ गया कोडोमेन। तो हेंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ठीक है, क्लियर इतना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है। इसमें भी ये फंक्शन भी कैसे डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन हो रखा है। ये भी कैसे आर से आर में डिफाइन हो रखा है। इसका मतलब इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो ये जो एफ एक्स है वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं चेक करूंगा 4 1 1 के लिए क्या होगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू मैं करने वाला हूँ एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 इक्वल टू मैं क्या करने वाला हूँ एफ ऑफ x2। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन में पुट कर दो। तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या है, कैसा फंक्शन है 1 प्लस x1। ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो क्या है इवन डिग्री। तो वैसे भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है मैन इवन होता है ना, लेकिन फिर भी अपन कंफर्म कर लेते हैं प्रोसीजर। ठीक है, 1 से 1 कट गया तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2। बात समझ में आई। तो ये कैसा है, ये आ गया
मैनी वन। ठीक है, कैसा फंक्शन आ गया, मैनी वन। रीजन अगर देना चाहते हो तो रख के देख लो। अगर एफ ऑफ माइनस वन रखोगे कितना आ जाएगा, वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू आ गया। एफ ऑफ वन रखोगे तो भी वहां पर कितना आ जाएगा, वन प्लस वन का स्क्वायर यानी टू। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू कितना आ रहा है, यानी कि यहाँ से पता लग रहा है एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन, बट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन। समझ में आ गया, बट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो हैंस इट इज मैनी वन, यानी कि ये वन वन नहीं है। ठीक है, अगला देखो ऑन टू के लिए, तो ऑन टू इधर चेक करने वाला हूँ मैं। ठीक है, फोर ऑन टू, तो आप एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लो, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, और ये क्या दे रखा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी बात क्या थी, फोर ऑन टू के लिए चेक करेंगे, फोर ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो एक्स बराबर जीरो पे क्या बन आ रहा है, वाई इक्वल टू वन आ रहा है। तो एक्स बराबर जीरो पे वाई इक्वल टू वन, यानी इसका जो वर्टेक्स होगा वो वन कोमा जीरो पे होगा, सॉरी जीरो कोमा वन पे, सॉरी जीरो कोमा क्या होगा, वन पे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ग्राफ से पता लग रहा है कि माइनस वन में जितने भी ये हैं माइनस वाले, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये तो किसी की इमेज ही नहीं है। यानी कि अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे आप, वन माइनस टू वन थ्री ऐसे लिखोगे, तो इधर जो भी आएंगे तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू, इधर वाले ये एलिमेंट की वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। ये तो किसी की इमेज ही नहीं आएंगे ना, क्योंकि इधर जो भी आएगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ऑलवेज क्या है, ये स्क्वायर नंबर है प्लस वन है, तो ये क्या एक पॉजिटिव नंबर है, क्या है ये पॉजिटिव नंबर है। तो सारे के सारे जो भी वैल्यू मिलेंगी मुझे पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि जो इमेज आ रही है वो सारी सारी पॉजिटिव नंबर से आएंगे। तो नेगेटिव नंबर्स तो किसी की इमेज ही नहीं है, नेगेटिव नंबर्स तो किसी की इमेज ही नहीं है, तो क्या नहीं है ये फंक्शन, नॉट ए ऑन टू। अब इसको रीजन बताना है, तो रीजन अगर बताना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे कि माइनस फोर बिलोंग टू आर, बट माइनस फोर डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ फंक्शन। ऐसे ही और भी कोई, यानी कि माइनस के कोई भी कह दो, डज नॉट लिखो, डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ एफ एक्स, की माइनस के एफ एक्स की रेंज में नहीं है। ठीक है, यानी कि माइनस वाले नंबर फंक्शन की रेंज में, यानी कि माइनस वाले नंबर की कोई भी इमेज नहीं है यहाँ से। समझ में आ गया, तो ये फंक्शन ना तो वन वन है ना ही क्या है ऑन टू। क्लियर है, इसका समझ में आ गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, let a and b be two sets show that function f to define है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट b से b कार्टेशियन प्रोडक्ट a में, यानी कि ये तो इसकी डोमेन है, ये तो क्या है इसकी डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन है। ठीक है, अब इस प्रकार से दिखाना हो रखा है कि f को a कोमा b रखोगे तो मुझे मिलेगा b कोमा a मिलेगा। तो मुझे शो करना है कि ये क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन, सो दैट इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइन कैसे है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में डिफाइन हो रखा है, और इसकी डेफिनेशन कैसे दे रखी है, एफ ऑफ ए कोमा बी रखोगे तो बी कोमा ए मिलेगा। तो समझो, तो मुझे इसको बताना है कि बाइजेक्टिव, यानी कि वन वन और ऑन टू दोनों बताना है। ठीक है, तो समझो वन वन और ऑन टू बताना है, तो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक्स है, तो एक्स के अंदर ए कोमा ए वन कोमा बी वन है, और वाई है उसके अंदर मान लेता हूँ ए टू कोमा बी टू मान लिया। ठीक है, तो मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करने वाला हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि फोर वन 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 के लिए क्या करने वाला हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये अपन ने मान लिया कि लेट एक्स के अंदर क्या है ए वन कोमा बी वन है। ठीक है, यानी कि एक्स का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, और वाई का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है जी ए टू कोमा बी टू। समझ में आ गया। ठीक है, तो जब मैंने इसमें रखा तो क्या कह रहा है फंक्शन बेस में, तो अगर ये रखते हो आप, तो यानी कि एफ ओ ए वन कोमा बी वन रखोगे तो मुझे, और यहाँ पे क्या रखोगे ए टू कोमा बी टू रखोगे, तो इसका उल्टा मिलेगा, तो क्या मिलेगा बी वन कोमा
A1 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा B2 कोमा A2 मिलेगा। अब दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है, दो ऑर्डर्ड पेयर क्या है सेम है, तो यहाँ पे देखो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आ गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होते हैं, जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो B1 इक्वल टू क्या होगा B2 एंड A1 इक्वल टू क्या होगा A2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। दैट मीन्स A1 इक्वल टू A2 B1 इक्वल टू B2। तो यहाँ पे रखो, रख दोगे ना वैल्यू। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू y और x1 में क्या था A1 B1 था और ये क्या था A2 B2 था। तो आ गया A1 इक्वल टू क्या है A2 B1 इक्वल टू B2। तो इम्प्लाई ये क्या है हेंस इट इज 1 1। समझ में आ गया, क्लियर इतना। अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्या करो आप सबसे पहले फंक्शन को समझो। फंक्शन क्या कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, यानी कि ये इसकी डोमेन है और ये क्या इसकी डोमेन है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि एफ ऑफ ए कोमा बी रखोगे तो बी कोमा ए मिलेगा, यानी कि जस्ट उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एक्स के अंदर दो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर A1 कोमा B है और y के अंदर A2 कोमा B2। अब मैं 1 1 चेक कर रहा हूँ, फॉर 1 1 चेक कर रहा हूँ। तो 1 1 के लिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एक्स के अंदर मैंने रख दिया एक्स A1 कोमा B1 और F2 में कितना रख दिया A2 कोमा B2 रख दिया, ठीक है। दो मैंने एलिमेंट माने थे। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इनका ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अंदर जैसे अंदर आपने x कोमा y रखा ना, तो y बार क्या हो जाएगा y कोमा x हो जाएगा। A1 कोमा B1 रखा तो बार क्या हो जाएगा B1 कोमा A1 हो जाएगा और इसके अंदर B2 कोमा A2 हो जाएगा। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर क्या है सेम है, क्योंकि मैंने फंक्शन को इक्वल माना है ना, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y माना है। तो अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा B2 और A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2। दिख रहा है B1 इक्वल टू B2 A1 इक्वल टू A2, क्लियर इतना। तो अगर इनकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो A1 B1 A2 B2, इसका मतलब कह सकता हूँ कि f इक्वल टू y, इसका मतलब क्या है 1 1 है। समझ में आ गया, ठीक है ना। काफी कॉन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन उसको बिल्कुल प्रोसीजर से करो कि दो दो ऑर्डर्ड पेयर में मानना है ना, मुझे क्या मानना है इसको ऑर्डर्ड पेयर में मानना है, ऑर्डर्ड पेयर में मानना है, ठीक है। अब समझो ये तो हो गया 1 1 हो गया, क्या हो गया 1 1। और ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए क्या होगा, अपने पास जो फंक्शन दे रखा है कि एफ ऑफ ए कोमा बी के क्या हो जाता है बी कोमा ए हो जाता है, समझो। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से, ये मैंने इसे उल्टा माना है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से। जब इसके अंदर मैं रख रहा हूँ ये, जब मैं इसके अंदर रख रहा हूँ तो क्या कहता है ये फंक्शन, तो एक्स के अंदर एक्स कोमा वाई रखोगे उल्टा, ठीक है। तो मुझे क्या देगा ये वाई कोमा एक्स देगा, ठीक है। इसका मतलब समझना, ये जो मिल रहा है इसका मतलब x कोमा बिलोंग कर रहा है बी का, तो इसका मतलब y कोमा x बिलोंग करेगा किससे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि x कोमा y किससे बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बिलोंग कर रहा है ना। x कोमा y किससे बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से, यानी कि इस बार मैं ये वैल्यू अंदर पुट कर रहा हूँ तो ये रखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या कर देगा रिवर्स कर देगा। इसका मतलब ये जो आया वो किससे बिलोंग करेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, और ये मुझे ऑलरेडी पता है ना कि y कोमा x कोमा किससे बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। तो हेंस इट इज ऑन टू, क्लियर है इतना, इतना समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला जो अपना फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ऑन टू वाला समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे रख के देख लो यहाँ पे कि x कोमा y है वो बिलोंग कर रहा है अपना ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कौन बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा y को मैक्स करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना, क्योंकि अंदर एक्स वाई रखोगे तो बाहर क्या आ जाएगा वाई एक्स आएगा, बाहर क्या आ जाएगा वाई एक्स। तो वाई एक्स क्या अपनी कोडोमेन ही तो है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन में क्या कहता है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इसका मतलब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कौन बिलोंग करेगा वाई को मैक्स। तो मैंने इस बार उल्टा माना है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, एक्स कोमा वाई किससे में बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में। तो
इसका मतलब अगर ये वैल्यू अंदर पुट करते हो तो मुझे क्या मिलेगा, y कोमा एक्स, और y कोमा एक्स किस में होना चाहिए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डी में होगा। ठीक है, तो एक इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है ना कि ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए, ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स, तो इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑन टू है। ठीक है, यानी कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसके बराबर है, रेंज के बराबर है, किसी रेंज इक्वल टू क्या आ गई, कोडोमेन आ गई। ठीक है, तो अपन ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कोई कंफ्यूजन रहता था आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।